हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब जबकि उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो सरकार और उनके बीच असहजता की स्थिति के कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। इनमें उनकी ओर से अप्रैल में भारत आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बैठक कराने की जिद और किसानों के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई गई खरी खरी जैसी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को धनखड़ करीब 8:30 बजे अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं लिया था और उनके अचानक वहां पहुंच जाने से अफरा तफरी का सा माहौल था। अधिकारियों ने तत्काल इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी और उन्हें ऐसे में राष्ट्रपति से मिलने के लिए करीब आधे घंटे तक इंतजार भी करना पड़ा। अब इस मुलाकात में धनखड़ ने तत्काल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा और जब तक कुछ वो समझ पाता, जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई। सरकार और धनखड़ के बीच असहजता की स्थिति की शुरुआत बीते साल दिसंबर महीने में तब हुई जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर किसान आंदोलन पर सरकार की नीति का विरोध किया था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था और तब उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मुझे बताइए कि क्या सरकार ने किसानों से कोई वादा किया था? अगर किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? किसान आंदोलन को सीमित रूप में दिखाना आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी चिंतित हैं। हालांकि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, सोशल मीडिया के जरिए क्यों इसे सार्वजनिक किया, इस पर भी सस्पेंस कायम है। मंगलवार को उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इसका इस्तीफा दिया, क्योंकि इस्तीफे के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पर अब इस बात को लेकर आरोप है कि उन्होंने दबाव बनाया, इसलिए ये इस्तीफा हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकरण के कई घंटों बाद सोशल मीडिया के जरिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की, जिससे ये संदेश न जाए कि धनखड़ ने किसी दबाव में इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक अब कार्यवाहक सभापति हरिवंश राज्यसभा में महाभियोग के नोटिस पर फैसला लेंगे, क्योंकि लोकसभा में सभी पक्षों के 152 सांसदों ने इसे आशय का नोटिस दिया है और ऐसे में सरकार सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि अब विपक्ष क्या रुख रखेगा अपना और क्या वो रखता है, इस पर अपना पक्ष ही देखने का विषय होगा और ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हुई तो इस मामले का सारा श्रेय विपक्ष ले लेगा और अगला उपराष्ट्रपति कैसे, कितने समय के लिए चुना जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है जिसका अब आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। कौन कौन उम्मीदवारी कर सकता है, इस तरह के तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि क्या प्रोसेस है इसका। दरअसल संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जरूर होते हैं और पदेन सभापति होने के नाते ऐसे में उपसभापति उनकी मौजूदगी में तो वो काम करते हैं, लेकिन गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, तो ऐसे में सदन उनकी निगरानी में ही चलेगा। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है, तो वहीं उपराष्ट्रपति पद 60 दिन के भीतर भरना जरूरी है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि अगर उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, ऐसे समय में 60 दिन की डेडलाइन है और अगर बीच में ही इस्तीफा दिया जाता है तो उसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत आयोजित किया जाता है। परंपरा के मुताबिक संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। हालांकि अब उन नामों की चर्चा करते हैं जो इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। मनोज सिन्हा जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इनका भी नाम चर्चा में है। रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, इनके नाम को लेकर कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के सूत्रों से पता ये चला है कि इनके नाम पर तो चर्चा भी नहीं होगी। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और इसके अलावा कुछ और जो नाम हैं, जिसमें एक बड़ी और खबर वो भी आई, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन रामनाथ ठाकुर जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं बीजेपी की तरफ से, और बिहार से एक नाम और भी चर्चा में है, लेकिन अब उसके इस बड़ी खबर के आने के बाद कयास खत्म होते समझे जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री है, घनश्याम तिवारी, अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, हरिवंश नारायण सिंह, गुलाब चंद कटारिया, और इस बीच एक बड़ी खबर वो ये आ रही है कि अगला उपराष्ट्रपति भी बीजेपी से ही होगा और इसके लिए एनडीए के सभी दल एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस लौटने के लिए इंतजार हो रहा है और इसके बाद इस पर चर्चा होगी और उम्मीदवार का नाम घोषित हो सकता है। रामनाथ ठाकुर पर अटकलें बेबुनियाद कही जा रही हैं, सूत्रों के हवाले जारी खबर। इससे पहले ये नाम चर्चा में चल रहे थे, कुछ और नाम चर्चा में थे जो कि बीजेपी से
नहीं थे, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही वो ये कि अगला उपराष्ट्रपति भी बीजेपी से ही होगा। और अब देखना ये होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूत्रों के मुताबिक ये जो जानकारी मिल रही है, इसमें बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता कार्यकर्ता इस पद के लिए चुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी विदेश दौरे पर हैं, जब वे भारत वापस लौटेंगे तो इस पर निर्णय लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत वापस लौटने तक अब इस पर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलें चल रही थी, संभवतः उसे विराम देने के लिए भी ये घोषणा हो सकती है, या फिर वाकई अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी से ही होगा। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है।